मॉर्निंग एवरीवन। वर्णमाला का ये हमारा चैप्टर है जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, मतलब इन्हें बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, हम क भी बोल रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, अ। जैसे देखिए क प्लस अ। तो इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उसके बाद व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन में हमारा सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, फिर होता है ट वर्ग, फिर होता है त वर्ग, फिर होता है प वर्ग। क वर्ग, क से लेकर अंग, मतलब कि क, ख, ग, घ और अंग, ये क वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ और य, ये हमारे च वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये हमारे ट वर्ग में आते हैं। त, थ, द, ध और न, ये हमारे त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ और म, ये हमारे प वर्ग में आते हैं। इसी के साथ साथ कभी हम देखते हैं ये ढ ऐसे लिखा जाता है, ड और ढ, इसके नीचे एक बिंदी लगी होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ये ऐसे लिखे होते हैं, इसीलिए इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। ड और ढ, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जब इसके नीचे ये बिंदी लगी होती है तो इसको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, क से लेकर अंग तक को क वर्ग, च से लेकर य तक को च वर्ग, ट से लेकर ण तक को ट वर्ग, त से लेकर न तक को त वर्ग और प से लेकर म तक को प वर्ग बोलते हैं। मतलब कि क से लेकर और म तक, ये सब क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। ये कितनी पंक्तियों में लिखी जाती है। यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि स्पर्श व्यंजन को कितने पंक्तियों में लिखा जाता है, तो कितने पंक्तियों में लिखा जाता है, 5। तो ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये हमारा
अंग, च, अड़, न और म, ये हमारा नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन होते हैं। मतलब कि अनुनासिक और नासिक व्यंजन इन दोनों